चलिए ध्यान दीजिए, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है बुआ, ये ध्यान दीजिए। इसका कहाँ चल गया जी? चलिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो देखिए किसी भी फालतू चीज को बाहर फेंक देना उत्सर्जन कहलाता। क्या? किसी भी फालतू चीज को बाहर फेंक देना क्या कहलाता? उत्सर्जन कहलाता। जैसे क्या ये मुंह में खखार आ गया, फेंक दिए, क्या कहलाया? यही कहलाया उत्सर्जन। जैसे मुंह में खखार आ गया, भर गया, फेंक दिए, ताकि खखार का फालतू चीज है, तो फालतू चीज को हम फेंक दिए, क्या कहलाता है? उत्सर्जन। चलिए जैसे नाक आर भर जाता है, सब करता है पूरा, क्या नाक के मारिएगा, जोर से मारिए, पूरा निकाल के बाहर कर दीजिए, कैसे निकल जाएगा? डेली एकदम पूरा तेजी मारते हैं। अरे एक एक कटोरा कोई निकाल देता है, बच्चा तो निकलते रहता है, उत्सर्जन हमेशा होते रहता है। क्या तो क्या है कि एक बच्चा नहीं करता जी, एक हाथ से एक नाक बंद कीजिए, मारिए तेज से, धाम से, क्या तो फालतू चीज निकल जाता है। क्या निकल जाता है बुआ? फालतू चीज निकल जाता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो किसी भी बाहर जो है, किसी भी फालतू चीज को बाहर फेंक देना क्या कहलाता? उत्सर्जन कहलाता। तो जैसे कि समझिएगा, हमारा शरीर का फेफड़ा CO2 को बाहर करता है, बलगम को बाहर करता है, भाप को बाहर करता है। तो ये सारी चीजों को क्या करता है? ये फालतू चीजों को बाहर कर देता है। जैसे CO2 क्या हो गया? फालतू हो गया, अब हमारे काम का कुछ है ही नहीं। क्या बलगम को रख के क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, फेंक देते हैं। क्या तो ये सब चीजों को फेंक देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। सीधा एकदम सिंपल से समझिएगा कि फालतू चीजों को बाहर फेंक देना क्या कहलाता? उत्सर्जन कहलाता। तो जैसे कि देखिए हमारे शरीर में जो फेफड़ा भी क्या उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी क्या है वो एक प्रकार का उत्सर्जी अंग। जैसे क्या फेफड़ा किस किस चीज का उत्सर्जन करता है? CO2 का, और किसका करता है? बलगम का करता है, और क्या वाष्प का करता है। जैसे अपना लोग करते थे, किसके मदद से करते हैं? फेफड़ा के मदद से कर देते हैं। या फिर बलगम निकालते हैं तो एक के बार यहाँ से मारते, फेफड़े से ना मारते जी तो फेफड़ा पे देखिएगा तो असर पड़ता है। CO2 दम्मा। अच्छा दम्मा क्यों होता है? तो रोग में पढ़ा देंगे। ठीक, वहां पे जो रोग, मानव रोग पढ़ाएंगे तो मानव रोग से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो ये क्या कहलाता है बुआ? उत्सर्जन। तो फेफड़ा भी क्या एक प्रकार का उत्सर्जी अंग। उसके बाद जो क्या है? बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। देखिए हम लोगों में जो है बहुत सारे उत्सर्जी अंग है। क्या है? बहुत सारे उत्सर्जी अंग है। हमारे जो है शरीर में 5 मुख्य उत्सर्जी अंग, जिसमें पहला क्या? फेफड़ा। दूसरा बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है? अनपचा भोजन जो होता है, अनपचा भोजन, उसका उत्सर्जन करता है। क्या अनपचा भोजन का क्या कर देता है? मल जो होता है बाहर कर देता है। कौन? बड़ी आंत करता है। तो बड़ी आंत जो अनपचा भोजन का उत्सर्जन कर देता है, क्या बाहर कर देता है। जो मतलब क्या उत्सर्जी, मतलब कि अरे फालतू चीज को बाहर कर दिए, उत्सर्जी कहलाया, उत्सर्जन कहलाया। तो फेफड़ा किसका किसका करता है? CO2 का, बलगम का, वाष्प का। वही बड़ी आंत अनपचा भोजन का क्या करता है? उत्सर्जन करता। हाँ बता रहे हैं। तीसरा में आपका हो जाएगा उत्सर्जक अंग में लीवर। कौन? लीवर। यकृत भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। यकृत किसका उत्सर्जन करता है? तो ये ग्लैंड में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए उत्सर्जन ये किसका करता है? अमोनिया। देखिए हमारे शरीर का बहुत खतरनाक चीज होता है अमोनिया। इतना खतरनाक होता है अमोनिया कि ये पेट को भी फाड़ सकता है। ये क्या कर सकता है? पेट को भी फाड़ सकता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। और ये जो है लीवर, यकृत, ये अमोनिया को किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देता। क्या करता है जी? यूरिया में बदल देता। चौथा उत्सर्जी अंग में आ जाएगा आपका त्वचा। कौन? त्वचा भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। किसका किसका उत्सर्जन करता है? ये पसीना का उत्सर्जन करता है। किसका हुआ? पसीना का या सीबम का। पसीना या सीबम का ये क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो आप तो पसीना उत्सर्जन सीबम समझते हैं ना? सीबम नहीं समझते?
नहीं जी, शिवम शिवम नहीं समझते। अरे नाक है, नाक उसके ऊपर देखिएगा तो अच्छा यहाँ पर से पसीना निकलता है, लेकिन नाक पर से देखिएगा तो तेल जैसा निकलेगा, ऑयली चीज। अरे तेल तेल नहीं रहता यहाँ पे, देखिएगा तेल तेल जैसा रहता है। हमारा तो बहुत ज्यादा निकलेगा, अभी हमारा होबो करेगा। तो जो तेल निकलता है शिवम, अब पानी के जैसा जो निकलता है कहते हैं पसीना। तो मुंह पर ऑयली फेस हो जाता है, ऑयल निकलता है। अरे सबसे ज्यादा तो नाक के ऊपर निकलता है, नाक के अंदर नहीं। नाक के अंदर चलिएगा तो नकटी हो जाएगा वो, ठीक ना। नाक के ऊपर वाला चीज जो है यही होता है शिवम, ठीक ना। तो शिवम का उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा करता है। उसके बाद जो है बुआ क्या हुआ? हाँ, प्लीहा को तिल्ली कहा जाता है, प्लीहा एस्पिलिन को। क्या हुआ? ये नहीं बोले, उसी समय बोले हुए हैं। प्लीहा प्लीहा एस्पिलिन एस्पिलिन। चलिए तो देखिए त्वचा, ये तो अभी पढ़े किए थे कुछ दिन पहले प्लीहा के बारे में। किसमें पढ़ाए थे? काहे निगेटिव दे देती है ऐसे थोड़ी, तो नेट पे सर्च करके दिखा दी। चलिए तो देखिए त्वचा क्या करता है? पसीना का उत्सर्जन करता है। और एक होता है किडनी। क्या? किडनी। ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है हमारे शरीर का? किडनी है। ये हमारे जो है ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड को क्या करता है? छानता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग में कौन है? यही हो जाएगा किडनी। 5 को उत्सर्जी अंग है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? किडनी। तो चलिए आज हम इस उत्सर्जन तंत्र में किसको पढ़ेंगे? किडनी को पढ़ेंगे। किसको वो पढ़ेंगे? किडनी को पढ़ेंगे। और किडनी से जो भी सवाल बनेगा उसको अभी हम देखेंगे। देखिए किडनी वो सब बाद में लगा देता है दूसरे को, ठीक। तो देखिए किडनी 24 घंटा के अंदर, हाँ शीशा के दे देता है, सही। चलिए किडनी, हाँ किडनी यार निकाल के सीयू के दे देगा आपको पोस्टमार्टम में, ठीक। दिखता है किसके कारण मरा है, क्यों मरा। चलिए तो वो जरूर कैसे पोस्टमार्टम हुआ होगा जी, वो कुछ हुआ था, हॉस्पिटल में मरे थे इसीलिए। हाँ चलिए तो देखिए किडनी, तो किडनी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे वृक्क कहते हैं। वृक्क, ये वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जीय अंग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जीय अंग है कौन? किडनी है। ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। और एक का जो होता है, देखिए किडनी का जो है एक खराबी भी है और एक खासियत भी है। किडनी का खराबी क्या है? कि ये रिकवर नहीं होगा। किडनी क्या होता है? रिकवर नहीं होगा बुआ, रिकवर नहीं होता। मतलब कि जितना खराब हो गया वो खराब ही रहेगा, किडनी ठीक नहीं हो सकता, नहीं होता किडनी ठीक। अगर आपका 100% होता किडनी, क्या कोई भी चीज 100% होता, अगर 20% किडनी खराब हो गया तो 80% किडनी रहेगा बचा हुआ, ठीक ना। क्या रहेगा? 80% बचा रहेगा। अब 90% नहीं हो सकता, कितनो दवा सुइया करा लीजिए वो कभी भी क्या हो सकता है? आगे नहीं बढ़ सकता। तो किडनी का एक खराबी है कि रिकवर नहीं होता, जितना खराब हो गया तो हो गया। और खासियत क्या है किडनी का? तो किडनी का खासियत ये है कि किडनी जो है एक्स्ट्रा वर्क कर देता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा वर्क। जो 20% जो खराब हो गया है उसका भी काम कर देगा, एक्स्ट्रा वर्क कर देगा। इसीलिए किसी किसी का एगो किडनी नहीं रहेगा तो एगो किडनी होकर काम कर देगा दूसर का, जिस कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये एक्स्ट्रा वर्क कर देता है। खासियत ये क्या है? ये वर्क क्या कर देगा? एक्स्ट्रा कर देगा। क्या ये रिकवर होते हैं? नहीं होते। किडनी नेफ्रॉन की बना होता है। किडनी किसका बना होता है? नेफ्रॉन की बनी होती है। और नेफ्रॉन की संख्या, एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 3 लाख होते हैं, लगभग 3 लाख। क्या? किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकते हैं। तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? किडनी एकदम छोटी छोटी होती है, ठीक ना। किडनी की कोशिका किसे कहते हैं? किडनी की कोशिका नेफ्रॉन की कहते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बन गई, वैसी छोटी छोटी नेफ्रॉन से मिलकर कौन बना होता? किडनी।
किडनी की कोशिका किसे कहते हैं? किडनी की कोशिका, किडनी की कोशिका किसे कहते हैं? वो पता, किडनी की कोशिका हम कहते हैं किसको? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे? नेफ्रॉन को कहते हैं। तो किडनी का इकाई भी किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। किडनी का इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। क्या जैसे शरीर की इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। क्या कहा कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी, वैसे ही जो है किडनी भी क्या छोटी छोटी नेफ्रॉनों से मिलकर बनी हुई है। क्या जिसे हम किडनी की इकाई कहते हैं। किसे? नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन जो है डायलिसिस करता है, डायलिसिस करता है। चलिए नेफ्रॉन जो, हाँ, रक्त का डायलिसिस करेगा। देखिए नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो होगा, नेफ्रॉन तो किडनी, अच्छा किडनी किसका बना हुआ है? नेफ्रॉन का बना होता है। जिस कारण किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए किडनी में भी दुगो डॉक्टर होता है। क्या होता है? दुगो डॉक्टर। किडनी को अगर मेडिसिन के द्वारा क्या कर देगा? ठीक कर देगा। मेडिसिन के द्वारा जो ठीक करता है उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी को जो काट कूट के क्या कर दे? काट कूट के मतलब सर्जरी करके काट कूट के जो ठीक करता है उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ गए? देखिए मतलब मेडिसिन के द्वारा जो ठीक कर दिया है किडनी को, ओकरा नेफ्रोलॉजिस्ट, और जो काट कूट के कर दिया ओकरा यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये किडनी का काम क्या? ये किडनी का काम क्या? उत्सर्जन तो करता है। किस चीज का उत्सर्जन करता है? काम क्या? तो देखिए ये किडनी का काम ये है कि हमारे शरीर में जो होता है ब्लड में बहुत सी चीजों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे वो छान लेता है। उसे क्या कर देता है? छान लेता है। और वो छान के क्या करेगा? अपना पास रखेगा नहीं, वो पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। वो क्या करेगा? यूरिन के रास्ते क्या कर देगा? बाहर कर देगा किडनी। ठीक, तो हमारे शरीर में जैसे कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया, सोडियम का मात्रा बढ़ गया, फॉस्फेट का मात्रा बढ़ गया, कि पोटासियम की मात्रा बढ़ गया, कुछ चीज का मात्रा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। क्या? तो इस चीजों की मात्रा ना बढ़ जाए, इसीलिए ये जो है कंट्रोल करते, केमिकल बैलेंस को बनाने का काम करता है। बैलेंस बना के कौन रखता है? किडनी। और यहाँ पे किडनी क्या करता है? छान छान के जो है उसे क्या कर देता है? जो सही है, अच्छा है, शुद्ध है, और क्या कर देगा? बेच देगा शरीर में। और जो अशुद्ध है क्या कर देगा? पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, किडनी को अब दिखाते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही होता है किडनी। क्या हुआ? नहीं जी, बताते हैं। देखिए यही है आपका ये किडनी, 140 ग्राम का होता है। एगो किडनी कितना? 140 ग्राम का एगो किडनी होता है। और ये किडनी जो होता है 3 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। कितने नेफ्रॉन से? 3 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। कौन? किडनी बना होता है। ठीक, तो देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, किडनी में पत्थर बन जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी में बनने वाला पत्थर जो है वो किस पदार्थ का बना होता है? किडनी में जो पत्थर होता है, किडनी का पत्थर, वो किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ठीक है ना? किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी में बनने वाले पत्थर किस पदार्थ का होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। तो ये किडनी करता क्या है हमारे शरीर में? तो किडनी जो है रक्त को छानने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। छानने का काम करता है किडनी। क्या करता है?
रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। और रक्त यहाँ पे आके शुद्ध हो जाता है। तो किडनी, रक्त कहाँ में शुद्ध होता है? किडनी में शुद्ध होता है। कहा कि छान दिया, जो भी अलाय बलाय था जब छान दिया तो क्या हो गया? जैसे दूध, दूध में मक्खी उक्खी पड़ल रहता है, छान देते हैं तो दूध क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो होगा, रक्त को जब छान देते हैं, कौन? किडनी छानता है, तो शुद्ध हो जाता है कहाँ में? किडनी में। तो रक्त शुद्ध कहाँ होता है? किडनी में होता है। चलिए आगे चलते। अब इसका काम है रक्त को छानना। देखिए किडनी में जो होता है नस होता है, किडनी की नसों को हम क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। रेनल क्या कहते हैं बुआ? रेनल कहते हैं। किडनी की जो नस दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? रेनल। ये जो है रेनल सीरा होता है और एक होता है रेनल धमनी। रेनल सीरा, रेनल धमनी, एक रेनल सीरा और एक रेनल धमनी। इसका रंग जो होता है ब्लू होता है और इसका रंग लाल होता है। ये आपको पहले इतने पता होगा कि धमनी का रंग लाल होता है और रेनल का जो होता है रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। सीरा का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। बताइए CO2 किसमें पाया जाएगा? इसमें कि इसमें? किसमें? धमनी में। वाह वाह वाह, क्या पूरा रामायण पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या है? अरे सीरा का काम क्या है? सीरा में क्या रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है, आपको पता होना चाहिए। और धमनी में क्या रहता है? शुद्ध रक्त। तो ये किडनी क्या करता है? जब ब्लड यहाँ पे आता है तो ब्लड को क्या कर देता है? छान देता है। और छान के जो छान दिया तो कुछ अवशेषी पदार्थ भी होंगे। जो अवशेषी पदार्थ होते हैं उसको यह क्या कर देता है? नीचे भेज देता है। नीचे होता है एक पाइप रहता है, इस पाइप के माध्यम से क्या भेज देता है? नीचे भेज देता है। और जो बढ़िया रहता है उसको ऊपर भेज देता है। अच्छे ब्लड को ये क्या कर देगा? ऊपर भेज देगा। और ये खराब वाले ब्लड को क्या करेगा? एक पाइप के माध्यम से नीचे भेज देगा। और यहाँ पर एक क्या रहता है? एक ग्लैंडर, मतलब यहाँ पर एक स्टोर रूम रहेगा और उसके यहाँ पर ये। चलिए ध्यान दीजिए। अब जो अवशेषी पदार्थ जो रहेगा, ठीक, जिस रास्ते से वो क्या हो जाएगा? नीचे आता है, तो इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? इस नली को क्या कहते हैं? इस नली को कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर, मूत्रवाही, क्या? मूत्रवाहिनी। ठीक, वही ये जहां जमा होता है, जहां जमा होता है उसे हम कहते हैं ब्लेडर। क्या कहते हैं? ब्लेडर कहते हैं। ब्लेडर मतलब कि मूत्राशय। और इसकी जो क्षमता होती है 500 ml, बहुत से बहुत कितना रहेगा यहाँ पे? 500 ml यहाँ पे जमा रहता है। कितना हुआ? 500 ml ही यहाँ पे क्या रहता है? जमा रहता है। जब ये भर जाता है, ठीक, जब ये भरने लगता है तो आभास हो जाता है, ठीक ना, तो इंसान को आभास हो जाता है पेशाब का, जिस कारण वो इंसान पेशाब करने चल जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, अब ये जो है बाहर निकल जाएगा किसके माध्यम से? थ्रो करेगा। अब ये क्या करेगा? थ्रो करता था। ये थ्रो किससे करता है? यूरेथ्रा से। इसको क्या कहते हैं? जिससे बाहर निकल जाता है यूरिन, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब कि मूत्र नली, मूत्रिका। चलो तो देखिए, यूरिन जो होगा ब्लड को छानकर जिस रास्ते से नीचे भेजता है उसे कहते हैं यूरेटर। जहां जमा होता है यूरिन उसे कहते हैं मूत्राशय, मतलब ब्लेडर। और जहां से निकल जाता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्रिका। ठीक है ना? चलिए, और जो ब्लड जो रहेगा बढ़िया शुद्ध छान, जो छान के क्या रहेगा? बढ़िया वाला जो रहेगा, अच्छे ब्लड, उसको ये ऊपर भेज देता है। ठीक, ये चीज समझ गए? चलिए उसके बाद जो है ये रहा आपका किडनी। किडनी जो होता है, किडनी के अंदर एक पिरामिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिरामिड पाया जाता है, एकदम ऐसा ऐसा वाला। क्या पाया जाता है? पिरामिड। ऐसा ऐसा बहुतों सा पाया जाता है। और ये पिरामिड जो होता है ये किसका बना होता है? पिरामिड नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। पिरामिड किसका बना होता है? नेफ्रॉन का होता है। इस पिरामिड को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। मेडुला, इसे क्या कहते हैं बुआ? मेडुला कहते हैं।
इसके अंदर जो रहता है पिरामिड, उसे क्या कहते हैं? मेडुला। इसमें जो पाया जाता है मेडुला, और एक मेडुला पाया जाता है ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो वहां पे पढ़ना है, यहाँ पर जो रहेगा वो होता है किडनी में मेडुला। मेडुला का संबंध किससे है? तो किससे है? किडनी से। अच्छा, रेनल का संबंध किससे है? किडनी से, वृक्क से संबंध है। ठीक, चल। अच्छा, किडनी में बनने वाले जो होते हैं पत्थर, वो किस पदार्थ का होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। अब आइए, ये इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इस चीज समझ गए? अच्छा, इसके ऊपर जो एक मांस की परत होती है, ये क्या होती है? मांस की जो परत होती है, इधर भी होगी इधर भी, तो इस मांस की परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्टेक्स। इसे कहते हैं कार्टेक्स। और ये पिरामिड को कहेंगे मेडुला, और इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक, ये जो है कौन? मेडुला। ये मेडुला बना होता है किसका? किसका बना होता है? ये बना होता है नेफ्रॉन का। मेडुला किसका बना होता हुआ? मेडुला बना होता है आपका नेफ्रॉन का बना होता है। इसी के अंदर क्या रहता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का काम क्या है? तो नेफ्रॉन का काम है डायलिसिस करना। नेफ्रॉन डायलिसिस कौन करता है? हमारे शरीर में जो होता है डायलिसिस कौन सी कोशिका करती है? तो नेफ्रॉन करती है। नेफ्रॉन क्या करता है? डायलिसिस का काम करता है। ये डायलिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, डायलिसिस का तो काम करता है। तो डायलिसिस किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर में जो होगा, हमारे रक्त में किसी किसी चीज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको जो है बैलेंस रखना जरूरी है। तो यही जो है, जो जिस चीज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो इसी को क्या कर देता है? संतुलित करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। जो बढ़ गया उसे खींचकर और बाहर फेंक दिया जाता है। यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लेडर, ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा, इसके माध्यम से जो होता है फेंक दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और तभी क्या होता है? संतुलित बना के रखा जाता है। तो ये काम जो होता है नेफ्रॉन, ये डायलिसिस का काम करता है। तो डायलिसिस वो ऐसी क्रिया होती है जो ब्लड को क्या करते हैं? छान के ब्लड में पाए जाने वाले सभी चीज को, जैसे आयरन, हेमोग्लोबिन, क्या पोटेशियम, ये सभी चीजों को क्या करेगा? सोख लेगा, खींच लेता है। ये क्या कर लेता है? खींच लेता है। और जो है, अच्छा, ये इतना खचरा है कौन? नेफ्रॉन, कि सभी चीज को खींच लेता है। जैसे हेमोग्लोबिन, इसको भी छान लेगा। आयरन मिला, उसको भी छान लेगा। सभी को छान ले, जो जरूरी है उसी को भी छान लेता है। तो बाद में सब गरिया आता है, हमरा छोड़, हमरा छोड़, मरिए जाएगा, तो उसको छोड़ देता है। तो किडनी जो रहता है हमारे शरीर में अवशोषण का भी काम करता है और मिलाने का भी काम करता है। पहले अवशोषित कर लेता है सबको, बाद में मिलाइयो देता है, गरियाता है। तो किडनी दोनों काम करता है। तो नेफ्रॉन के माध्यम से क्या होता है? डायलिसिस होता है। देखिए, नेफ्रॉन से आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। नेफ्रॉन से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें देखिए कौन कौन। पहले तो नेफ्रॉन लाइए, तो नेफ्रॉन का पिक्चर बना देते हैं। क्या हुआ? नेफ्रॉन है वो, ऐसे कुछ बनता है नेफ्रॉन, हमको बनाने नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही नेफ्रॉन रहता है। ठीक, और इसमें जो है गुच्छा गुच्छा के आकार जैसे रहता है। क्या हुआ? चलिए, इसमें जो होता है, अभी नेफ्रॉन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले नेफ्रॉन से पूछा जाएगा आपको एक चीज, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बारे में पूछा जाएगा। कैप्सूल या संपुट। चल, बोमेन संपुट क्या है? तो देखिए, नेफ्रॉन के जो होता है मुहाने पर एक कटोरी जैसी संरचना होती है। नेफ्रॉन के मुहाने पर क्या होती है? एक कटोरी के जैसे संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं?
बोमेन कैप्सूल, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक गुच्छे के जैसी संरचना होती है। क्या होती है? गुच्छे की जैसी संरचना होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये गुच्छा की जैसा जो संरचना है इसके अंदर, गुच्छे की जैसी संरचना, इसे कहते हैं ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस क्या कहते हैं? ग्लूमेरुलस। इसे क्या कहते हैं? ग्लूमेरुलस। और इसके अंदर जो रहती है एक नली रहती है, इसको क्या कहते हैं? एक नली रहती है। इस नली को क्या कहते हैं? हेनली लूप। हेनली लूप। क्यों हेनली लूप कहते हैं? ताकि इसका खोज किसने किया था? हेनली ने किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेनली लूप कहते हैं। देखिए ऐसा ही कुछ रहता है आपका नेफ्रॉन, और ऐसा नेफ्रॉन जो है एक किडनी में लगभग 3 लाख रहता है। और यही क्या करता है? डायलिसिस करता है। और यही क्या करता है? डायलिसिस करता है, ब्लड लेता है, फिर उसको जो है शुद्ध करके फिर उसमें डाल देता है। तो रक्त जो होता है शुद्ध कहाँ होता है? किडनी में होता है। ठीक, तो देखिए ये डायलिसिस का काम यही करता है। जिसका जो है किसी का ये जो होता है नेफ्रॉन खराब हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है? ये नेफ्रॉन खराब हो जाता है। तो जिसका नेफ्रॉन जो वो होता है खराब हो जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसका क्या करता है? एगो नस से निकालेगा ब्लड को, सारा ब्लड को निकाल के एगो मशीन रहता है, सारा ब्लड को निकाल के एगो मशीन रहता है, वही मशीन में डाल दिया जाता है। और मशीन आपको शो करते रहेगा कितना हेमोग्लोबिन है, कितना ये है, और जितना जो बाहर जितना जरूरी रहेगा उतना रखेगा। उसके बाद उस सबको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। सबको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और बाहर कर देगा, और जो चीज है जितना है जरूरी का उस सबको फिर से डाल देगा किसमें? शरीर में डाल देता है। देखिए हाँ, कैंसर में होता है। तो देखिए यहाँ डायलिसिस जो होता है किसी में हो सकता है। तो केमिकल को जो होता है, देखिए हमारे शरीर में केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए पहले ही सुनिए, पहले ये जो क्या करता है, एक मशीन होता है नेचुरल। देखिए नेफ्रॉन के द्वारा जो होता है वो तो नेचुरल डायलिसिस होता है, इसके द्वारा जो होता है ये आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है। तो हमारे शरीर में किसी चीज का मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन उसको क्या करना रहता है? कंट्रोल करना रहता है। ककरो किडनी हो गया है खराब, तो कंट्रोल करना जरूरी है। किडनी खराब हो गया है तो उस केमिकल बैलेंस को बनाना क्या रहता है? जरूरी रहता है। और नहीं अगर केमिकल बैलेंस बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप सोचिए ना, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर किसी चीज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो बहुत क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ हो सकता है। तो नेफ्रॉन जब मर जाता है तो उसे क्या किया जाता है? डायलिसिस कराया जाता है। कहाँ में? हॉस्पिटल। तो कभी कभी क्या होता है? तो डायलिसिस में बहुत खर्चा होता है। कभी कभी किसी को जो होता है डायलिसिस में जो होता है कितना बताते हैं। डायलिसिस जब आपको अगर नेफ्रॉन अगर खराब हो गया, आप डायलिसिस कराने जाएगा, डॉक्टर आपको 1 मंथ पे बुलाएगा, एक बार आइए डायलिसिस करवा लीजिए। और क्या हो जाएगा? पूरा सभी चीज जितना चीज बाहर है तो सब चीज को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया। जितना जो बढ़ गया है, जिस चीज की मात्रा बढ़ जाती है उस चीज को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। पहले तो 1 मंथ पे बुलाएगा, उसके बाद 15 दिन पे बुलाएगा, 15 डे पर, 7 दिन पे बुलाता है, धीरे धीरे और घटते जाएगा। 7 दिन से होते होते 3 दिन पे बुलाएगा, उसके बाद 2 दिन पे बुलाएगा, उसके बाद जो होगा 1 दिन पे बुला जाता है। एकदम सीरियस कंडीशन हो जाता है। बहुत खतरनाक होता है डायलिसिस। एक बार डायलिसिस करने का खर्च 3 से 4 हजार रुपया होता है। आप डायलिसिस नहीं करवाइएगा तो मर जाइएगा। क्या हो जाइएगा? मर जाइएगा। जो गरीब है ओकरा तो और दिक्कत है, ओकरा मरिए से अच्छा है, जिंदा रहने से अच्छा क्या कि मरिए जाए, तबियत ठीक है। तो डायलिसिस करवाना जरूरी होता है। तो डायलिसिस अगर जो करवाने के लिए चल गया वो बहुत जल्दी मर जाएगा, 4 से 5 साल। तो हमारे शरीरों में जो होता है केमिकल कंट्रोल को बनाए रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है? किडनी। कंट्रोल का काम कौन करता है? किडनी करता है। केमिकल बैलेंस को बनाए के रखना है, किसकी मात्रा कितनी रखना है, सोडियम कितना रहना चाहिए, आयरन कितना रहना चाहिए, ये सभी चीजों की क्या रहता है? मात्रा को बनाए रखा रहता है। कौन? किडनी। तो हमारे शरीर में जो होता है केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। और किडनी में कौन? नेफ्रॉन डायलिसिस करता है। अगर किसी का नेफ्रॉन खराब हो गया तो वो क्या करवाएगा? डॉक्टर के पास जाके क्या करेगा? मशीन से क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, उस आर्टिफिशियल मशीन से वो क्या करवाता है? डायलिसिस करवाता है। कल की घटना बताते हैं आपको।
कल शिवनाथपुर वार्ड नंबर 4 एक आदमी थे, तो वो गए डायलिसिस करवाने के लिए। कहाँ में? न्यूज पर दिखा रहा था कि डायलिसिस करवाने के लिए वो गए समस्तीपुर वैष्णवी कोई हॉस्पिटल है नक्कू स्थान के पास, इसी में गए वो डायलिसिस करवाने के लिए। वो बेचारा गरीब था, तो उसका भाई जो है, उनका जो भाई है वो क्या करवाए, मतलब चंदा उंदा इकट्ठा करके वो गए थे। कहाँ में? मतलब चंदा उंदा इकट्ठा करके डायलिसिस करवाने गए थे। गरीब थे, क्या करते, तो वो जो है चंदा उंदा करने के लिए वहां गए, चंदा उंदा करके डायलिसिस करवाने के लिए। कि पता चला वहां पे हॉस्पिटल वाला की क्या पता है, उनका डायलिसिस ना करके मुंह में मतलब उसका इंटरव्यू जो उनका भाई का जो था उसमें वो कह रहे थे कि मुंह में ठूस उस के जीवे काट दिया, जीव काट दिया। गए थे डायलिसिस करवाने के लिए, उसको काट दिया गया जीव। वार्ड नंबर 4 की घटना अभी भी जो है वो अपना जो अभी सुबह भी आ रहे थे, तो वो चंदा उंदा कर रहे थे, देख रहे थे, तो पता नहीं क्या काट दिया। डॉक्टर और कुछ जरूरत पड़ा होगा, काट दिया होगा। ये गलत बात है क्या? ये गलत बात है। क्या हुआ? पागल डॉक्टर ऐसा अरे वही ना, जीवे काट दिया। ये काहे काट दिया, हमरो समझ से बाहर। और कहा कि अभी जो है क्या हुआ, हाँ अभी जिंदे है, वो इशारा अभी करते हैं। अभी चंदा उंदा लेके अभी जो है उनको बगल के जो है हॉस्पिटल में रखा गया, उधर बेगूसराय उसको एडमिट कराया गया। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, कल की घटना है, कल वार्ड नंबर 4 की घटना है। आप बोल नहीं सकते हैं, जीवित हमको बोलने की जो ये करता है। चलिए, नहीं खा भी सकते हैं वो आप। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोगों में जो होता है डायलिसिस जो होता है किसके माध्यम से होता है? नेफ्रॉन के माध्यम से होता है। लेकिन कीट में, किसमें? कीट में। कीट जो होता है, कीट कीड़ा मकोड़ा, कीट में डायलिसिस किसके माध्यम से होता है? तो कीट में जो होता है डायलिसिस वो हो जाता है, एक उनमें एक ग्लैंड पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। क्या? ग्रीन ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड। इसी के माध्यम से वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन हम लोग उत्सर्जन किडनी के माध्यम से करते हैं, और वो लोग जो है उत्सर्जन किसके माध्यम से करता है? ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से। पेड़ पौधा किसके माध्यम से उत्सर्जन करता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जो होता है वो दूध के माध्यम से, किसके माध्यम से? दूध के माध्यम। दूध नहीं निकलता पेड़ पौधा से जी, दूध के माध्यम से। या फिर गोंद, गोंद जरा कहते हैं, गोंद के माध्यम से। देखिएगा ना, जैसे सोहजन के पेड़ देखे, सोहजन के पेड़ से बहुत निकलता है, लट्ठा लस्सा, क्या नहीं निकलता है? नींबू में भी निकलता है, सभी पेड़ में निकलते हैं। सभी पेड़ में क्या ना, बबूर में भी निकलता है। तो सभी पेड़ में क्या निकलता है? गोंद निकलता है। वो सभी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जैसे अपना लोग उत्सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो क्या, ताकि वो सब खराब चीज है, तो खराब चीज को बाहर कर देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो वो लोग भी जो है पेड़ पौधा दूध के माध्यम से, गोंद के माध्यम से, लाशा के माध्यम से, इस सब के माध्यम से वो क्या कर लेते हैं? उत्सर्जन करते हैं। वही कीट किसके माध्यम से करता है? ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से। अच्छा, आदमी किसके माध्यम से करेगा? किडनी के माध्यम से। किडनी के ऊपर जो होता है एक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वह ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। जिसे क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, या फिर अधिवृक्क। अधिवृक्क, अधिवृक्क। तो इसको हम पढ़ेंगे कहाँ में? जब ग्लैंड पढ़ेंगे वहां पर। ठीक, तो ये चीज समझ गए? ये चीज समझ गए? अब इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से।